हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है? फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम डायपोल को, एनी डायपोल को किसी भी एंगल में, किसी एंगल पर हम इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, इस डायपोल पर इस डायपोल पर एक टार्क वर्क करने लगता है। ठीक है, इस डायपोल पे एक टार्क वर्क करेगा, जो क्या करेगा, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इसी की इसी के अलाइन में, इसी के मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, ये मतलब जो टार्क लगता है, ये क्या करेगा, इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या करता है? ट्राई करता है। ठीक है, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक, मैं फिर से बता दूं कि जब कोई डायपोल, ठीक है, डायपोल को मैं बता चुका हूं आपको, डायपोल क्या होता है। किसी डायपोल को हम जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी भी एंगल पर, ठीक है, तो इस पे एक टार्क वर्क करता है। ये टार्क क्या करता है, इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करता है, ट्राई करता है। ठीक है, टेंडेंसी करता है, टेंडेंसी होती है। ठीक है, चलो उसी को हम डिस्कस करेंगे, जो टार्क होगा वो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज। एक डायपोल हम लोग मान लेते हैं जिसपे दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और एक प्लस क्यू है। ठीक है, एट अ सेपरेशन। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के से डायरेक्शन से ये क्या थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। एक ए बी डायपोल को हम कंसिडर करते हैं जिसके दो चार्ज क्या है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 है, जो कि एक थीटा एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F1 है। जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F1 है, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F1 फोर्स लगेगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पे एक वन फोर्स लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई, इसको लिख लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इस क्यू चार्ज पर F2 फोर्स लगेगा, जो क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। जो F2 होगा वो कहाँ होगा, वो माइनस क्यू चार्ज पर होगा, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इट मीन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्यू ई रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इनका अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें, ठीक है, इनका अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो क्या होगा, एफ रिजल्टेंट फोर्स मान लिया, ये क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 होगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बट ये दो फोर्स होते हैं जो F1 और F2, ये मिलके एक क्या करते हैं, टार्क जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, टार्क जनरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, या कह सकते कपल क्रिएट करते हैं, जो क्या करते हैं, इस डायपोल को, इस डायपोल को, इस डायपोल को क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने के लिए टेंस कर, मतलब क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अच्छा, अब क्या होगा, F1 एंड F2, okay, form a couple, form a couple form a couple which tends, which tends, which tends to rotate, to rotate, which tends to rotate the dipole, the dipole to bring, to bring, okay, to bring it in the direction, in the direction of electric field E. So the moment, the moment, the moment the moment of this rotating couple is, इसको क्या हम लिखते रिप्रेजेंट टाउ से, टाउ, सो टाउ इज एन इक्वल टू वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, perpendicular, perpendicular distance between द टू फोर्सेस, जो आपके दो फोर्स हैं उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको,
ठीक है। परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं हम सी, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम क्या, सी। ठीक, अब ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। अगर हम ऐसे बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सो बी यहाँ पे लगाएंगे क्या, साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 2a, सो बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, बी सी इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो रखिए यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे रखिए इसमें। तो सो टाउ एक 1/4 मतलब हम 1/4 को मान लेते हैं 1/4, 1/4 चलिए हमने मान लीजिए एफ ही ले लिया, F1 ले लिया। ठीक है, 1/4 इंटू डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, बी सी। ठीक, परपेंडिकुलर बी सी। अब उसकी वैल्यू रखिए, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई है, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई है। और बी सी की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू 2qa होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकला आपको, तो टाउ इज इक्वल टू 2qa, 2qa, तो यह हो जाएगा PE साइन थीटा। टार्क इज इक्वल टू, जो आपका कपल ऑफ फोर्स होगा, टार्क वो होगा, वो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें, वेक्टर फॉर्म में होगा टाउ, ये होगा वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब निकालते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। अब डायपोल को घुमाने में जो वर्क होगा उसको चलिए डिस्कस करते हैं।